स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक और आर्मी ग्रुप सी की ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए मोटिवेशन वीडियो है जो कि अभी तक के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या अभी तक 2022 में उन्होंने अभी तक जॉब नहीं पाए। उन कैंडिडेट के लिए है जो कि 2023 में बहुत सारी वैकेंसीज और ग्रुप सी की वैकेंसीज जो आर्मी में डिफेंस में आने वाली हैं, उन कैंडिडेट के लिए आगाज मैं कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं और आगे विश्वास छोड़ दिया है कि उनकी जॉब नहीं लगेगी, तो उन कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाया है। आपकी जरूर जॉब लगेगी। 2023 में भी बहुत सारी बड़ी वैकेंसीज आपकी आउट की जाने वाली हैं, जिसके लिए वीडियो इस वैकेंसीज के बारे में जो मैं बताने वाला हूं एमईजी बेंगलोर, जिसमें ओनली आपके 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट आपके बाद में होने वाले हैं, ज्वाइनिंग पहले आपकी दे दी गई है। इसमें कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्या क्या आपके रूल्स वगैरह रहते हैं और किस रूल्स के अनुसार आपकी जॉब लगती है, उनके बारे में बताने वाला हूँ। किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आते हैं, किसी को भी आपकी कम और अधिक वैकेंसीज को आके नहीं, सभी वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करें। यदि आपका एप्लीकेशन का एडमिट कार्ड आपका आता है तो आपके लिए एक चांस बन जाता है। मैंने भी जब जॉब लगा था तो हर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करता था। और जब आपको ये सोच सकते हैं कि आप यदि कहीं जाएंगे नहीं, कभी जॉब के लिए कहीं एग्जाम देंगे नहीं, तो घर बैठे आपको कभी भी जॉब नहीं मिलने वाली है, ऐसा बिल्कुल आपसे दिमाग से निकाल दें कि कोई भी जॉब आपको घर बैठे दे के चला जाएगा। हर जगह आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हर जगह आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं आप फेल होंगे तो कहीं आप पास भी जरूर होंगे। इसके लिए आपकी जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन 2023 के लिए मैं अभी आगाज कर रहा हूं। 2023 की बहुत बड़ी वैकेंसीज के लिए, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसीज आपकी आउट होने वाली हैं, जो कि एओसी में मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 हजार वैकेंसी एओसी में, एमईएस में भी बहुत बड़ी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें अभी तक 2022 में वैकेंसीज आउट नहीं की गई थी, और जो बैलेंस वैकेंसी थी इन्हीं डिपार्टमेंट में जो अभी निकले थे, उनकी भी और 2023 में आने वाली हैं, क्योंकि 2024 में आपके चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पहले गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट वैकेंसीज का पिटारा आपके सामने खोलने वाली है, तो आप जरूर उसके लिए तैयार हो जाएं। आपकी एग्जाम आपकी उसी पे डिपेंड करती है कि आप कैसी तैयारी करते हैं, उसी पे कंप्लीट आपकी जॉब भी डिपेंड करती है। उस हिसाब से आप तैयारी, स्क्रीन पे आप ये अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं जो कि आपका आउट किया गया है मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड केंद्रीय मुख्य हेडक्वार्टर। आप जो वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, जिसमें एमईजी बेंगलोर की तरफ से ये 6 दिसंबर को ही इनका जो लेटर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया था, उन कैंडिडेट ने 12 तारीख को ज्वाइन भी कर लिया है। आप देख सकते हैं। इसकी आपको मैं बता दूं कि नीचे जो देख सकते हैं, रिटर्न एग्जाम हुआ था 28 अगस्त को। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट आपका आउट किया गया था। 6 नवंबर को स्किल टेस्ट आउट किया गया था और 16 नवंबर को आपकी लिस्ट भी आउट कर दी गई थी। मैंने आपको दिखाया था लिस्ट में भी जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, उन कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट हैं जिनका एमटीएस मैसेंजर से इनका सिलेक्शन हुआ था। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें मैसेंजर की थी, जिसमें मैसेंजर से इनका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी पर इनका बहुत ही अच्छी पोस्ट है मैसेंजर की। मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ कि मैसेंजर क्या करता है, किस प्रकार से काम करता है। पोस्टमैन की तरह एक काम होता है, जो कि आप देख सकते हैं जो सिविल में पोस्टमैन करता है, वैसे ही आर्मी में एक पोस्टमैन की तरह ही काम करता है मैसेंजर, जो कि एक डाक को दूसरी जगह से, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह देना होता है, उसका ही काम मैसेंजर का रहता है। बहुत ही शानदार पोस्ट रहती है, ऑफिशियल पोस्ट आपकी रहती है मैसेंजर। इसमें आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर टेम्परेरी सिविलियन मैसेंजर एमटीएस। एक भी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका टेम्परेरी सिविलियन मैसेंजर क्यों लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड होता है, जिस प्रोविजनल पीरियड में आपको 2 साल का कंप्लीट होने के बाद में ही आपका परमानेंट नाम लिखा जाता है। टेम्परेरी इस वजह से लिखा जाता है कि जो प्रोविजनल पीरियड आपका इसलिए रखा जाता है, कोई भी बड़ी गलती आप नहीं करें। तो 2 साल के प्रोविजन पीरियड में आप कोई भी बड़ी गलती नहीं करते हैं, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, इसलिए ही आपका टेम्परेरी सिविलियन मैसेंजर लिखा जाता है। बहुत सारी पोस्ट पे टेम्परेरी लिख करके आपको नोटिफिकेशन भी आउट किया जाता है टेम्परेरी पोस्ट करके, लेकिन ऐसी टेम्परेरी पोस्ट नहीं होती है, आपकी परमानेंट पोस्ट होती हैं, जिसमें आपका डेपुटेशन बेसिस या आपका ऑब्जर्वेशन बेसिस या आपका लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उन्हीं को ही आपके अलग वैकेंसीज होती हैं। बाकी की ये परमानेंट पोस्ट आपकी होती हैं, जिसमें लेवल आपको दिया रहता है परमानेंट। जैसे लेवल मैट्रिक्स 1 पे इनका सिलेक्शन हुआ है, 18,000 इनकी पेमेंट बेसिक रहेगी। उसके पर आपको डीए मिलेगा 38%, उसके बाद में आपका टीपीटी मिलेगा, उसके बाद में टीपीटी पे आपका डीए मिलेगा, इस प्रकार से आपका, और उसके बाद में एचआरए मिलेगा। इस प्रकार से आपका पेमेंट का कैलकुलेशन आपका रहता है।
या आपका 7th पे आपका जो CPC है उसके अनुसार ये पेमेंट रहता है। उसके बाद में जो आपके 8th जो CPC लगने वाला है जो कि 2026 में लग जाएगा, उसके बाद में आपकी अच्छी खासी पेमेंट और आपकी हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट दिया है कि जो पोस्ट है टेम्परेरी लाइकली आप कंटिन्यू, ये टेम्परेरी लाइकली कंटिन्यू रहेगी, वो परमानेंट पोस्ट आउट जो भी है रूल है उसके अनुसार आपका 2 साल में यदि पूरे सही से आप जॉब करते हैं, कोई भी बड़ी गलती नहीं करते हैं। बड़ी गलती का मतलब ये है कि आप पूरी साल अब्सेंट हो गए उसके बाद में, या किसी भी बड़ी गलती जैसे आप किसी भी दारू पीकर जॉब करने लगे, मतलब या लिक्वर पीकर आप जॉब आने लगे, या किसी प्रकार की गलती आपने किसी को पीट दिया, मार दिया, वो चीज़ें ऐसे नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं करते हैं, तब तक आपकी कोई भी जॉब नहीं निकाल सकता। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो अपार्टमेंट आपका दिया गया है आपके कंप्लीट सर्टिफिकेट के आधार पर दिया गया है, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट हो चाहे OBC कास्ट हो, इनके सभी पे आपका दिया गया है। जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट सभी कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको यदि इसमें जॉब में रखा जाएगा। यदि आप इसमें गलत पाए जाते हैं तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग पहले वेरिफिकेशन होने से पहले ही इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मंगाए गए, डॉक्यूमेंट चेक किए नॉर्मली, और उसके बाद में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे दिया कि आप इतने तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होने जाएंगे, चाहे आपके 10th की मार्कशीट हो, जो भी आपकी ऑफिस से जहाँ से इशू हुई है, जब भी आपकी स्कूल है वहाँ पे जाएगा 10th का मार्कशीट है। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी तहसील में जाएगा वेरिफिकेशन होने के लिए। यदि वहाँ से कुछ गलत पाया जाता है तो आपको निकाला जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन जब तक आपके ये सही है, आप कोई भी गलती नहीं की है डॉक्यूमेंट के लिए, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत नहीं किया है, तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। इसका आप देख सकते हैं ये जो रूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस में जो आपका सिविलियन का जो रूल है वो 1964 का रूल है, उसी के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज आउट की जाती हैं और इसी अंतर्गत आपकी वैकेंसीज का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। लीगल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपके जो बेंगलोर के आपके सिविल अस्पताल में ही वहाँ से करवा दिया गया था। मेडिकल में आपका बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है, जिसमें आई चेकअप होता है, आपका एक्सरा किया जाता है, आपका ईयर चेक किया जाता है, और उसके बाद में आपका जो BP वगैरह किया जाता है, और जो भी आपका कलर विजन वगैरह का आपका किया जाता है। यदि इसमें आप 99% चांस यही रहते हैं कि कोई भी जो आपका मेडिकल में नहीं निकाल सकता जब तक कोई बड़ी बीमारी आपकी नहीं हो, जैसे कि आपकी बड़ी बीमारी TB हो, या आपके जो कोई एड्स वगैरह हो, या आपके जो कैंसर वगैरह हो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो ही आपको निकाल सकते हैं। बाकी की किसी भी प्रकार की नॉर्मल चीज़ों में आपको कहीं भी निकाल नहीं सकता आपकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल जॉब के लिए। आपके इसमें आपका कई कैंडिडेट पूछते हैं कि मेडिकल बहुत हार्ड होता होगा, आर्मी की तरह आपका मेडिकल होता है। नहीं, आपका ये मेडिकल हर विभाग में किया जाता है, जो कि किसी भी सिविल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगेंगे तो उसमें सभी में आपका किया जाएगा। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर ही क्यों न लगें, उसमें भी आपका ये मेडिकल करवाया जाता है। तो हर विभाग में आपका ये होता है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका नॉर्मल मेडिकल आपका होता है। नेक्स्ट आपके पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था, जैसे कि टेक्निकल सर्टिफिकेट या जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके यदि सर्टिफाइड नहीं होके आते हैं वहाँ से, तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आप गलत यूज़ नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहता है। अपॉइंटमेंट डेट से आपका 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद में ही आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग का आपको परमानेंट किया जाता है। प्रोविजन पीरियड में किसी भी प्रकार का आप गलत काम नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। उसके बाद में आप दे सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार का आप गलत काम करेंगे तो भी आपको एक इंटीमेशन दिया जाता है। टर्मिनेटेड करने से पहले आपको जॉब निकालने से पहले आपको एक वार्निंग लेटर आपको दिया जाता है, जो कि मिनिमम 3 बार आपको दिया जाएगा। 3 बार में आप गलती नहीं सुधारते हैं किसी भी प्रकार की, तो ही आपको जॉब से निकाला जा सकता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, जो भी आप यदि किसी भी प्रकार का एम्प्लॉई हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में, तो आपको कोई भी आप यदि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो भी आपका नहीं लगाते हैं, या आप यदि किसी एम्प्लॉयर के दूसरे में जॉब जाते हैं तो ड्यूटी के टाइम में, तो उसके रिलीविंग ऑर्डर आपको ज़रूर आपको चाहिए होंगे। उसके बाद में देख सकते हैं, आउटसाइड फॉर इंडिया कहीं भी आपको फील्ड एरिया में भी भेजा जा सकता है, इसका कंप्लीट दिया जाता है। ये कंप्लीट आपको जॉब में ऑल इंडिया सर्विस होती है, न कि आपको एक परमानेंट सेंटर की कहीं भी इमरजेंसी में आपको भेजा जा सकता है।
इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, इसमें कंप्लीट आपके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। इसके बाद में ज्वाइनिंग के टाइम, अपॉइंटमेंट के टाइम में आपको भी कोई भी ट्रेनिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाता, ये कंप्लीट आपका लिखा रहता है इसमें। इसलिए आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ कि ये अपॉइंटमेंट लेटर ऐसा है जिसमें हर चीज़ को आपका मेंशन किया गया है, हर आपके पॉइंट को, हर आपके जो भी रूल्स हैं उनको इसमें ऐड किया गया है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए जब आप ज्वाइन करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको कंप्लीट आपको पता। बाद में एम नंबर का जो पॉइंट है वो आपका डिक्लेरेशन मांगा गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि वो आप ऑनेस्टली एंड कम्प्लीटली ऑफिशियली की लोटली आप काम करेंगे। किसी भी प्रकार का आप उसमें आपको जो भी है दिया जाता है काम वो सही टाइम से करेंगे, किसी भी प्रकार की उसमें कोताही आप नहीं बरतेंगे, ये आपका पॉइंट दिया गया है। इसमें कंप्लीशन भी दिया गया है, आपसे सर्टिफाइड करवाया गया है। ये यदि किसी भी प्रकार की गलत या फॉल्स आप की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको कंप्लीट मैंने बताया था कि 12 तारीख को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट दिया गया था कि 12 तारीख से पहले पहले आपको इसमें आपको रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए। यदि आप 12 तारीख के बाद में आप ज्वाइन करते हैं तो इस लेटर का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, आपको आप निकाल दिया जाएगा जॉब से। किसी भी प्रकार की जॉब आपको नहीं मिलने वाला है, किसी भी टाइम दिए गए टाइम पे ही आपको जॉब से पहले पहले आपको ज्वाइन करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, आपको जो भी इन्फॉर्म करना है किसी भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को, किसी भी प्रकार का रिलीजन आप चेंज करते हैं या कोई भी आप प्लेस छोड़ते हैं उससे पहले पहले आप किसी भी प्रकार का इंटीमेशन आपको देना होगा। आप ऐसे रिलीजन चेंज नहीं कर सकते जो भी है आपका, और या किसी भी प्रकार का आप प्लेस विदेश वगैरह जा रहे हैं तो आप नहीं आपको छोड़ सकते, ये रूल इसमें लागू रहता है। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका न्यू पेंशन स्कीम में आपका ये भर्ती होते हैं, जो भी कैंडिडेट जो भर्ती होते हैं सभी आपके न्यू पेंशन स्कीम में होते हैं, जिसमें आपका 10% कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो भी आपकी टोटल पेमेंट बनेगी बेसिक और डीए मिलाकर, उस पेमेंट का आपका 10% कंट्रीब्यूशन सरकार के पेमेंट में जाएगा, जो कि आपको सरकार देगी उसमें 14%। आपका टोटल 24% पेमेंट आपका इकट्ठा होता जाएगा, और जब आप रिटायर होंगे उस टाइम में आपका टोटल पेमेंट आपको मिल जाएगा विथ आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके साथ। इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपका जो भी सिविलियन मैसेंजर का दिया गया है, आपके जो पोस्ट है इसमें फर्दर जो भी प्रमोशन होगा, फाइनेंशियल अपग्रेड्स होगा, उसको आपका एमएससीपी आपकी जिसको बोलते हैं 10 साल में ये आपकी लागू होती है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो मैसेंजर से आपका यदि प्रमोशन होगा तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम बिना आपका प्रमोशन नहीं होगा। एक आपका जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपका डायरेक्टली में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा यदि सीधा आपको ज्वाइनिंग में जाना है। इनडायरेक्टली में आपको जैसे ही लिस्ट चलती रहती है प्रमोशन की, उस हिसाब से आपका प्रमोशन आता है, जो कि नेक्स्ट प्रमोशन इसमें रहता है एलडीसी का। तो बहुत ही शानदार पोस्ट है एमटीएस मैसेंजर की। आपका यदि डायरेक्ट आपको यदि मैसेंजर में आपको जो भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइपिंग करके आपको दिखानी होगी, तो टाइपिंग का बिल्कुल भी अनुभव रखना होगा। यदि प्रमोशन आपका आता है अपने आप जैसे सीनियरिटी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो इलेबल हो डिक्लेयर फॉर द मोबेबल इनमोवेबल प्रॉपर्टीज़ है। ज्वाइनिंग ड्यूटी के टाइम सेंटर में जो भी आप ज्वाइनिंग करते हैं उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। जो भी प्रॉपर्टी है सरकार की उसको आपको किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है, किसी प्रकार की उसमें चोरी वगैरह आपको नहीं करनी है। इसके बाद में डिक्लेयर द पार्टिसिपेट फॉर द परमानेंट एड्रेस, नेगेटिव प्लेस फॉर प्रजेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, ये कंप्लीट आपको ज्वाइनिंग ड्यूटी के टाइम में आपको कंप्लीट उसमें देना होगा। जो भी आप प्रजेंट एड्रेस है आपका, जो भी आपका वहाँ पे रहने वाले हैं, जैसे आप राजस्थान के हैं या किसी दूसरे राज्य के हैं लेकिन आपको बेंगलोर में बाहर रहेंगे तो उस टाइम में आपको कंप्लीट जहाँ भी रहने का एड्रेस आपको कंप्लीट नोट करवाना होगा। यदि किसी प्रकार उसके बाद में नेक्स्ट आपको मैंने बताया जैसे कि आपका कोई भी परमानेंट एड्रेस है वो तो आपका रहेगा। यदि परमानेंट एड्रेस वगैरह आप चेंज करते हैं या प्रजेंट एड्रेस जैसे मैंने बताया कि राजस्थान से हैं या किसी अभी वहाँ बेंगलोर में आप रहेंगे तो वहाँ पे आपके जो भी एड्रेस पे आप रहेंगे उसके बाद में यदि कोई भी एड्रेस आप चेंज करते हैं, किराए से आप बाहर रहते हैं, तो उस टाइम में आपको कंप्लीट वहाँ पे अपडेट ऑफिस में करवाना होगा एड्रेस टाइम टू टाइम पे। इसके बाद में गवर्नमेंट रूल आपका एसआरओ नंबर दिया गया है और आपका जो गजेट है दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। एलिजिबल आप हैं
उसके अनुसार आप एलिजिबल किए हुए हैं, जो भी रूल के अनुसार आपकी भर्ती करवाई गई है उसी अनुसार आपको दिया गया है। उसके बाद में किसी भी प्रकार का जो आप दिया गया है कि आप यदि कहीं भी प्रकार एब्सेंट वगैरह होते हैं तो आप यदि कंप्लीट आपको दिया गया है कि किसी भी प्रकार का अपडेट यदि एब्सेंट आप होते हैं तो अफसर को आपको रिपोर्ट करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में आपको बताना है किस प्रकार से आप किस के बाद में लास्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि किसी भी प्रकार का ट्रांसफर या प्रमोशन या किसी प्रकार की एमटीएस ट्रेड में आप मैसेंजर पद पे आप चाहते हैं इसी लेवल पे, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे आपको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन इससे अपर पदर में आप जा सकते हैं। जैसे लेवल 1 की पोस्ट पे हैं या लेवल 2 की पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन बाकी की रूल वगैरह जो भी आपके गवर्नमेंट आपके आर्मर फोर्सेज हैं या जो भी आपके आर्म्स के हैं या भी डिपार्टमेंट या ऑफिस डिपार्टमेंट के जो रूल हैं उन्हीं के अनुसार आपका कंप्लीट आपका जो भी ट्रांसफ़र वगैरह प्रमोशन वगैरह उसी हिसाब से आपका होने वाला है। तो इसके बाद में नीचे आप साइन देख सकते हैं, जो भी आप कमांडेंट के साइन है ये आपको पीडीसीए में इसलिए भेजा जाता है। जो भी आपके अलाउंसेज जो भी पेमेंट वगैरह बनती है वो आपके सीडीए से बनती है। सीडीए आपका बेंगलोर है, वहीं पे आपके पेमेंट के लिए आपका दिया गया है। तो जो भी आप कैंडिडेट होते हैं जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद में मिनिमम 2 से 3 मंथ आपके पेमेंट को आने में लग जाते हैं। इसलिए लगते हैं कि जो भी आपकी जो पेमेंट भेजी जाती है बनाकर कंप्लीट आपके सीडीए में, वहाँ से उसका आपका प्राण कार्ड नंबर बनता है, उसके बाद में ही आपकी पेमेंट जनरेट होती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि डायरेक्ट पेमेंट मंगा लेते हैं, इसलिए 1 महीने में भी आपकी पेमेंट आ जाती है। लेकिन आपका प्राण कार्ड नंबर जिसको बोलते हैं, जो भी आप ज्वाइनिंग के बाद में एनपीएस स्कीम में अधीन आपका जो प्राण कार्ड नंबर बनता है वो 2 से 3 मंथ में आपका बनता है। उसके बाद में आपकी कंटिन्यू पेमेंट आपके डायरेक्ट अकाउंट में ही आपकी जो आपका अकाउंट आप सबमिट करेंगे उस टाइम में डॉक्यूमेंट में वो इसी में आपकी डायरेक्ट आप स्टार्ट आना हो जाएगी, जो कि मंथ के आपके एंड के दिन आपकी आती है। जैसे 30 तारीख है या 31 तारीख है या 29 तारीख है, उस तारीख को आपकी पेमेंट आपकी आती है। जो मंथ का एंड खत्म होता है उसी के दिन आपकी पेमेंट आ जाती है। तो आपको लगा होगा कि इस कंप्लीट रूल में आपको समझ में आए होंगे। जो भी आप नेक्स्ट जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं या आप जो कैंडिडेट अभी जॉब कर रहे हैं, नई नई जॉब लगे हैं, उन कैंडिडेट को मैं ये बताऊंगा कि ये रूल सभी आपको पता होना चाहिए। साथ में जो नेक्स्ट आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट को भी ये रूल पता होना चाहिए, कैसे प्रमोशन होता है, किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग मिलती है और क्या क्या रूल्स में रहते हैं, वो सभी रूल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर में आपको जॉब लेके रहनी है। जो भी कैंडिडेट अभी तक जॉब नहीं ली है, बहुत सारी आपके डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तैयारी करें, अच्छे